अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 13.2। उसके हमने फ़र्स्ट 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है और किस तरीके से हम उसे फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमें पता था कि हमारे पास जो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी होती है, हम उस सारी फ्रीक्वेंसी का क्या कर लेते थे, सम कर लेते थे और उसको जो है 1 बाय 1 हर फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करवा देते थे। तो फिर हमारे पास क्या आ जाता था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती थी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अ क्विज कंपटीशंस ऑन जनरल नॉलेज इज़ कंडक्टेड। एक जनरल नॉलेज का क्विज कंपटीशन कंडक्ट करवाया गया। द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 5 क्वेश्चन फ्रॉम 100 सेट्स ऑफ क्वेश्चन इज़ गिवन बिलो। उसमें 5 क्वेश्चन जो थे वो करेक्ट थे 100 क्वेश्चंस में से ना, जो नीचे दिए हुए हैं। कहते हैं फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन डाटा। गिवन डाटा के अंदर से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो बेटा सेम वही काम हम करते हैं। हम अब इसको लिख लेते हैं। कॉलम वाइज हमने एक्स और फ्रीक्वेंसी को लिख लिया। तो इस फ्रीक्वेंसी का जो सम बनता है वो 100 बनता है। ठीक है, मैंने इसका सम किया था यहाँ पर। तो मेरे पास समेशन एफ़ जो है वो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। यानी कैपिटल एन जो है वो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है मेरे पास। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, एफ़ ओवर समेशन एफ़ निकालूंगी तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो बेटा 10 ओवर 100 का आंसर क्या आया, 1 ओवर 10। 23 ओवर 100 जो है वो कटिंग नहीं होता, तो इसको एज इट इज़ रहने दें। 15 ओवर 100 का आंसर क्या आएगा, 3 के टेबल पे 5 के टेबल पे कट हो रहा है। 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा 100। इसी तरह 25 ओवर 100 है। 25 1 ज़ा 25 और 25 4 ज़ा 100। 18 ओवर 100 है। 2 के टेबल पे कटिंग हो रही है। 2 9 ज़ार 18 एंड 2 50 ज़ा 100 एंड लास्ट में है 9 ओवर 100। तो सिर्फ यहाँ तक है हमारे पास। क्या था, हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी। हम क्या करते हैं, हम अपनी सारी फ्रीक्वेंसी का सम कर लेते हैं और फिर 1 बाय 1 हर फ्रीक्वेंसी को उस सम वाली फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करवाते जाएं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, उसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, आ सर्वे वाज कंडक्ट फ्रॉम द 108 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। एक क्लास के 108 स्टूडेंट का सर्वे कंडक्ट किया गया एंड आस्क अबाउट देयर फेवरेट फूड्स। और उनसे उनकी फेवरेट फूड के बारे में पूछा गया। द रिस्पॉन्स आर एज अंडर। और उनका जो रिस्पॉन्स है वो देखते हैं। उन्होंने कहा कि बिरयानी जो है 40 स्टूडेंट्स को पसंद है, फ्रेश जूस 7 स्टूडेंट्स को पसंद है, चिकन 21 स्टूडेंट्स को पसंद है, बारबेक्यू जो है वो 15 स्टूडेंट्स की फेवरेट फूड है एंड स्वीट्स जो है वो 25 स्टूडेंट्स की फेवरेट फूड है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी। हमने ये बताना है कि कितने परसेंट स्टूडेंट हैं जो बिरयानी जो है वो लाइक करते हैं। टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु लाइक बिरयानी कितने हैं, 40 है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये देखें ना, क्वेश्चन में खुद उन्होंने कहा है कि 40 स्टूडेंट्स हैं जो बिरयानी को क्या करते हैं, लाइक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं, 50 हैं। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 50 हैं, उनमें से 40 जो हैं वो बिरयानी को लाइक करते हैं। तो परसेंटेज हु लाइक बिरयानी, स्टूडेंट्स की परसेंटेज जो बिरयानी को लाइक करते हैं इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु लाइक बिरयानी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज हम ऐसे ही निकालते हैं ना कि ऑब्टेन मार्क्स और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम अपने मार्क्स की परसेंटेज निकाल देते हैं। इसी तरह अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो लाइक बिरयानी करते हैं उसको डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से और मल्टीप्लाई करवा दें 100 से। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी उन स्टूडेंट्स की जो बिरयानी को लाइक करते हैं। तो बेटा ये 40 ओवर 50 मल्टीप्लाई बाय 100, इसमें से ये देखिए 0 0 से कट हो रहा है। 100 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, 400 हो गया। 400 को 5 से डिवाइड करवाएं तो हमारे पास 80% आता है। परसेंटेज निकालनी है तो यहाँ पे परसेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट में क्या है, क्या कहते हैं, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक चिकन। कितने परसेंटेज है स्टूडेंट्स की जो चिकन लाइक करते हैं। आप चिकन का चेक कर लें, 21 है। तो फिर बेटा हम इसको सेम पीछे वाले मेथड से ही हम करते हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लाइक चिकन इज इक्वल टू 21। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स परसेंटेज, ये परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लाइक चिकन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100। 21 स्टूडेंट ऐसे हैं जो है चिकन जो है लाइक करते हैं। टोटल स्टूडेंट 50 हैं और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से। तो फिर इसको आप कैलकुलेटर से
बल्कि यहाँ से देख लें 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, यानी 42% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, चिकन को लाइक करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास कह रहे हैं विच फूड इज़ द लीस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट, कौन सी फूड ऐसी है जो स्टूडेंट सबसे कम जो है वो क्या करते हैं, लाइक करते हैं। चेक करें, देखें बेटा यहाँ से, इसमें से देखिए सबसे कम जो है स्टूडेंट किसके अंदर है, तो जूस के अंदर है, फ्रेश जूस के अंदर है ना। तो फिर इट्स मीन दैट जो है फ्रेश जूस ऐसी फूड है जिसको स्टूडेंट कम से कम लाइक करते हैं, तो वो हम ये इसका नाम लिखेंगे फ्रेश जूस। नेक्स्ट हमारे पास है विच फूड इज़ द मोस्ट प्रेफर बाय द स्टूडेंट, कौन सी फूड ऐसी है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट प्रेफर करते हैं। तो देखिए 40 किस पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, तो वो बिरयानी की है। तो इट्स मीन दैट बिरयानी की फूड ऐसी है जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं। ओके हो गया। बस इसके 4 पार्ट्स थे जो हमने यहाँ पर क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 5 में हमें कहते हैं इन 500 ट्रायल्स ऑफ अ थ्रोन ऑफ 2 ट्वाइस वट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी दैट द सम विल बी ग्रेटर दैन 8, के 500 ट्रायल्स में 2 डाइस को जो हमने थ्रो किया तो कितनी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी होगी द सम ऑफ ग्रेटर दैन 8, द सम ऑफ ग्रेटर दैन 8 आने की, यानी 8 से ग्रेटर वैल्यू आने की कितनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी। तो बेटा हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का पढ़ा था कि हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते होते हैं और उसको फिर मल्टीप्लाई करा दें नंबर ऑफ़ ट्रायल्स के साथ, तो फिर हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ठीक है, ये फार्मूला मैं अगेन एक नज़र आपको दिखा देती हूँ कि हम मल्टीप्लाई करवा देते अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल कर उसको एन यानी नंबर ऑफ़ ट्रायल से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसके बाद व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन देन सैम्पल स्पेस कितनी हो जाएगी, 36 आ जाएगी ना। नंबर ऑफ़ एलिमेंट सैम्पल स्पेस में 36 आ जाएंगे जब हमारे पास 2 डाइस जो है वो थ्रो करेंगे। हम ले लेते हैं लेट ए बी द इवेंट दैट सम ऑफ डॉट इज़ ग्रेटर दैन 8। हमने एक इवेंट ए लेना है जिसका जो है दोनों डॉट्स का सम जो है वो ग्रेटर दैन क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन 8 होना चाहिए। तो बेटा मैंने इवेंट लिखा है, हमारे पास इवेंट क्या है कि ए जो है उसमें 3 और 6 4 के देखो ना, अगर हम 2 और उसका लेते हैं 1 1 के सारे इवेंट्स तो नहीं आएंगे ना, 8 से हमने ज़्यादा लेने हैं। तो ये 3 और 6 आता है जो कि 8 से ज़्यादा है। इसके बाद 4 5 5 4 आ जाएगा, 6 3 आ जाएगा, 4 6 आ जाएगा, 5 5 आ जाएगा, 6 4 आ जाएगा, 5 6 आ जाएगा, 6 5 आ जाएगा, 6 6 आ जाएगा। ये मैं आपको पीछे दोबारा एक दफ़ा दिखाती हूँ जी। तो स्टूडेंट ये डाइस की जो डाइस की क्या थी हमारे पास एक सैम्पल स्पेस थी। हमने अब 8 से ग्रेटर वाले नंबर्स लेने हैं। तो देखिए 6 + 1 7 होगा, तो ये पूरी लाइन छूट गई, ये नहीं यूज़ होगी। इसके बाद 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया, ये लाइन भी यूज़ नहीं होगी। नेक्स्ट देखें 3 + 1 3 + 2 3 + 3 3 + 4, ये सारे छोटे हैं 8 से। 3 + 5 ये भी छोटा है 8, तो यहाँ से देखें 3 + 6 ये ग्रेटर हो जाएगा 8 से ना। 3 + 6 कितना हो गया 9, तो ये एक पेयर यूज़ होगा। इसके बाद यहाँ पर देखें 4 + 1 नहीं होगा, 4 + 2 नहीं होगा, 4 + 3 नहीं होगा, 4 + 4 नहीं होगा, 4 + 5 होगा क्योंकि 4 + 5 कितना होता है 9 होता है। 4 + 6 जो है वो आगे हमारे पास 10 हो जाता है। नेक्स्ट देखें 5 + 1 नहीं होगा, 5 + 2 नहीं होगा, 5 + 3 नहीं होगा, 5 + 4 यूज़ होगा क्योंकि ये 9 देगा। फिर उसके बाद 5 + 5 यूज़ होगा, 5 + 6 यूज़ होगा। सिमिलरली 6 + 1 यूज़ नहीं होगा, 6 + 2 यूज़ नहीं होगा, हाँ 6 + 3 यूज़ होगा क्योंकि ये 9 देगा, ये यूज़ होगा 6 + 4 6 + 5 एंड 6 + 6। हमारा इवेंट था कि हमने वो एलिमेंट्स लेने हैं जो कि ग्रेटर हों 8 से। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास एक उसका इवेंट बन गया। ठीक है, अब हम चेक कर लें तो ये टोटल 10 एलिमेंट्स बनते हैं इवेंट्स के अंदर। तो एलिमेंट्स ऑफ इवेंट कितने हुए 10 हो गए। प्रोबेबिलिटी हमने सबसे पहले निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या थी, निकलेगी नंबर ऑफ़ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सैम्पल स्पेस। तो बेटा 10/36 क्योंकि इवेंट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट 10 है, सैम्पल स्पेस के एलिमेंट 36 हैं। तो इसको 2 के टेबल पे कटिंग कर लें, 2 5 ज़ा 10 और 2 18 ज़ा 36। फार्मूला लगा लेते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का, क्या था, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई बाय पी ए, प्रोबेबिलिटी यानी क्या था n मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ ए।
तो ट्रायल क्वेश्चन के अंदर कितने गिवन है, 500 गिवन है। प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकाली है 5/100। बेटा 5 को 500 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2500 आ जाएगा, उसको 18 पर डिवाइड करवा दें कैलकुलेटर पे तो आपके पास आता है 138.89। इट्स मीन दैट इसकी प्रोबेबिलिटी आती है अप्रॉक्सीमेटली 139 जो है वो इसकी क्या आ जाती है, एक्सपेक्टिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जी तो स्टूडेंट्स आज हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 13.2 के। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।